क्या है। बहुत बढ़िया। हाँ। तब पता चला कि अब तक तो हम कहाँ थे और कहाँ जाना चाहिए, युगों से कहाँ भटक रहे थे हम। आप क्या, सारा हम्म। संसार भटक रहा है लेकिन हाँ जान वो नहीं तो रहा। बात, मन ये सब करे, मन कहता है ये कर लेकिन नहीं, ये नहीं है फिर भी। बिल्कुल। हम्म। मंत्रों में तब 24 जंत्रों कैरेट में का तो पूजा बनना ही पाठ पड़ेगा। में, जंतर हाँ मंतर कुछ। पूजा पाठ कर्म कांड हवन यज्ञ सब इसी में उलझे पड़े हैं। हाँ सब। बल्कि मैं भी अभी कान्हा की पूजा करती, तो मुझे कान्हा तो बात करते दिखाई देते, तो जागृति बहन बोला कि ऐसा नहीं, ये तो सब तुम्हारे मन का वहम है, हाँ, तुम ये अकेली मन होती की हो तो बात कल्पना करती है। हो। बिल्कुल। हाँ। इस मन ने तो सबको भरमा रखा है। तब तो क्या मैं सोचू कि अब तो मतलब माया के पेट में है अभी तो हम। और क्या, कान्हा तो खुद कह रहा है कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तो तुम किससे बातें हाँ। कर रही हो? शरीर से ही तो बातें कर हाँ रही हो। तो मतलब आत्मा एक एनर्जी है, लेकिन हम हाँ। तो समझते कि हमको प्रकाश से कहीं चला, लेकिन नहीं, हमारा रिमोट कंट्रोल तो कहीं और से है। हाँ, वो प्रकाश भी कहाँ ओ से ये तो पैदा हो बहुत गया वो बढ़िया। बताओ। वो तो अभी अब आगे आगे वीडियो सुनती हूँ, 21वां 22वां 2-3 बार एक मैं सुनती हूँ, पूरा समझ नहीं आ जाता ना, तब तक मैं एक सुनती ही रहती हूँ। हाँ, पूरा समझ में आ जाएगा तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद कि कोई हम विचलित नहीं आए कर माँ के सकता। मतलब कोई इस बात को टाल ही नहीं सकता, ऐसी बात है ज्ञान की, आपकी विवेक से बिल्कुल। बात करते हैं। बिल्कुल, कोई काट ही नहीं सकता इस ज्ञान को, क्योंकि ये और सत्य एक ज्ञान एक है। बात आपने, एक एक बात जो आपने इशारा किया है, सार दिया है, वो समझने वाली बात है कि क्या क्या बता रहे हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो लोग समझ रहे बहुत हैं, बात बहुत को अच्छा। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसीलिए क्योंकि आज तक ये ज्ञान किसी हाँ। ने खोला ही नहीं। अब हाँ लोगों हम के तो होश शब्दों उड़े में हुए पढ़े हैं। थे कि अष्टाक्षर, अष्टाक्षर ओम नमः शिवाय ये सब हमको पता था, हाँ, लेकिन ये तो पता ही नहीं था हमको। बिल्कुल। अक्षरों से पार नहीं, अक्षर भरपूर है, हाँ नहीं उसको अक्षर, जानना है। काल से अकाल उससे पर पांचवा हाँ, पाना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। उसको जानना है। हम्म। शरीरों से उसको परे आत्मा जानना को है। जानना है। कौन जान रहा है आत्मा और को? फिर वो सब गुरु ग्रंथ साहिब में तो मतलब वो भेद नहीं बताया, वो गुप्त रखा है, अभी वही सुन रही थी 22वां में हाँ, भेद कि नहीं बताया कैसा गया, है ये। गुप्त रखा गया उस भेद को, हम्म। क्योंकि समय आ गया है गुप्त भेद खोलने का। अब सारे संसार में ये हाँ। गुप्त भेद खोला जाएगा, सब पंथ एक हो जाएंगे। हाँ हमारे हाँ वही तो सत्संग। करना है, लेकिन कोई कोई ऐसा है ना कि ये समझ ही नहीं पाते, हाँ, कोई कोई होते हैं ऐसे। जो समझ नहीं पाता वो यहीं रह जाएगा धक्के खाता हुआ। जो विवेकी हाँ हंस वो है वो रही निकल रह जाएगा। जाएगा। ये ये कान्हा मुझे खींचे कि मुझसे बात करता है वो, क्योंकि वो का नाम ही कृष्ण आकर्षित करता है। हाँ, हम्म। लेकिन कृष्ण कोई शरीर तो नहीं है, कृष्ण आत्मा का नाम है। आत्मा को जानो। हाँ। तुम्हारी आत्मा और कान्हा की आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों अजर अमर अविनाशी हैं। शरीरों में हाँ फर्क है। मतलब हमें कबीर साहब जैसे वो गुण आ जाए, हम भी परमात्मा बन सकते हैं ना। और क्या, वो परमात्मा बनाने ही आते हैं। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु हम्म। अपने समान वो कर तो लेता है, परमात्मा जीव को अपने समान कर लेता है। तभी तो हम उसमें समा सकते हैं ना, 24 कैरेट हाँ, बन जाए सोना तभी समा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए बोला है, ईश्वर समझ अंश में। जीव अविनाशी। ईश्वर भी हम्म। अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, लेकिन थोड़ा सा हम्म। अज्ञान है जीव के पास, इसलिए नहीं समा पा रहा है ये अपने भ्रमित स्वरूप। कर रखा है मन ने हाँ, हमें। मन ने भ्रमित कर रखा है। मन जीव को कभी हम्म। असली स्वरूप पहचानने देता ही नहीं है। मन हमेशा दिमाग तभी में मैं यही सोचू। लेके आएगा, तू आदमी है, तू औरत है, तू आदमी है, तू हाँ। औरत है। जब तक तुम हाँ। अपने आप को आदमी औरत मानोगे, तुम परमात्मा में समा ही नहीं सकते। हाँ। बस इतना तब फर्क है। ये काम क्रोध लोभ ये सब ही तो द्वार है नरक के, हम हाँ, समझते ये भी है तो और फिर हथियार है भी मन उसके। बैठता ही नहीं। ये उसके हम्म। हथियार है, इसी से तो मारता है हमें ये। हाँ। इसी से मारता है, लेकिन हम्म। इससे तभी बचोगे जब अपने स्वरूप को जान जाओगे। तब कोई कुछ असली नहीं कर स्वरूप सकता। जानेगा फिर कौन, कौन जाएगा वहां की, ये दुख का दरिया है, रोग शोक सब इसमें ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सत्य हम्म। है। चलो, बहुत बढ़िया, अब आपकी तो बहुत बहुत सी अच्छा लगता जागृति। है मुझे। बहुत बढ़िया बहुत जागृति हो रही बहुत। है आपकी, मालिक की दया है। बस बस। चलो, ठीक है, सतनाम साई बंदगी। हाँ। सतनाम से। नितिन साई साहब बंदगी जी, सतनाम। अब बात करोगे?
हाँ जी बोलो। हाँ साहिबंगी जी, साहिबंदगी सतनाम। मैं हरियाणा से बोलूँ। हाँ बोलिए, जिला कौन सा है? जिला कैथल कैथल। हाँ जी। बोलिए। मैं भी सत्संगी हूँ जी, मैं अच्छा। प्रवचन सुनता हूँ। हाँ सत्संगी, वो कहाँ से नाम लिया आपने? मैंने उनसे, मैं तो गुरु राजौर वाले थे जी। रामपाल जी महाराज से? ना 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 ना, बरवाड़े तो वही हैं। बुलवाड़ा नहीं जी, हाँ। ये अपना रादौर। कौन गुरुजी कौन है आपके? आत्म स्वरूप आत्म रामानंद पुरी जी महाराज, वो शरीर छोड़ गए जी। अच्छा, आत्म स्वरूपानंद जी महाराज। हाँ शरीर छोड़ गए, नंगली निवासी उनके ये शिष्य। ये नगली वाले तो नहीं है कहीं? हाँ हाँ नंगली वाले जी। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया। हाँ उन्हीं से ही मतलब शुरुआत उन्हीं से हुई कोई है। बात नहीं, देखो नगली वालों का ज्ञान क्या है, वहां पर सोहंग सोहंग का जाप चलता है। हाँ हाँ श्वासों के साथ हाँ, सोहंग चलता है। जी जी। तो जो श्वास चल रही है वही सोहंग है। हाँ तो जब श्वास रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, जी तो नाम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि श्वास के साथ ही नाम चल रहा है। सही बात। जब नाम ही खत्म हो गया तो फिर बचा क्या जीवन में? ना कुछ नहीं। अगर ये नाम सत्य होता, ये सतनाम होता, तो ये कभी खत्म ही ना होता। अच्छा जी। बस इतना फर्क है उसमें और हमारे में, इतना फर्क है। वो प्राण योगी हैं, वो प्राणों में परमात्मा हाँ को पाना चाहते हैं, ठीक है। और हम आत्म योगी हैं, हम आत्मा में परमात्मा को चाहते हैं। बात इतनी सी है। नहीं मैं जैसे मैं दूसरी जगह ले रखे नाम मैंने जी, वो तो शरीर छोड़ गए। मधु परमहंस दिए नहीं। अरे मधु वो भी वही परमहंस। काम करवा रहे हैं, सतगुरु सतनाम जपवा रहे हैं श्वासों में। हाँ 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 हाँ, वो भी। सारे गुरु, समझो मेरी बात को, अच्छा। जाप, अजपा, अनहद, इन तीनों में सारी दुनिया फंसी हुई है, सारे दुनिया के गुरु फंसे हुए हैं। नहीं ये क्या है जी, मैं जैसे जाप मरे या जप्पा मरे, अनहद यही भी मर समझाया जाए। जा रहा है कि जाप मरे, यानी जो आप नाम जप रहे हो तब तक जप पाओगे जब तक आपके प्राण हैं। हाँ जाप मरे जाप जप्पा मरे, और जो प्राण योगी हैं वो प्राणों का अजपा जाप तब तक कर पाएंगे जब तक सांस चल रही है। तो अजपा मरे, अजपा भी खत्म हो जाएगा, अनहद भी मर जाए। हाँ अनहद यानी जो कानों में उंगलियां डाल के राधा स्वामी वाले हैं, हाँ वो भी मर जाएंगे। ये सुनते हैं, ये 5 तत्व ठंडे पड़ जाएंगे तो वो आवाज भी खत्म हो जाएंगी, अनहद नाद। अब सुरत समाये शब्द में, ये शब्द क्या है? हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ बस। अरे यही समझा रहा हूं मैं। तुम्हारे शब्द में वाको काल ना खाए। जब यही तक मेरे को- आपको सार शब्द का ज्ञान नहीं हो गया, जब तक काल से बच नहीं सकता कोई भी। हाँ शब्द का ज्ञान नहीं है भी, ये शब्द क्या है, कौन सा हाँ, शब्द है? क्योंकि मधु परमहंस जी ने सबको क्या बोल दिया कि भक्ति करना चेले का काम नहीं है, वो तो गुरु पार करेगा चेले को। हाँ 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 ऐसे तुम्हें बोल कुछ रहे नहीं करना, गुरु अपनी ताकत से पार करेगा, वो ये बोलते हैं। हैं। जी जी। जबकि कबीर साहब ये नहीं बोलते। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हाँ वो कहते हैं तुम अपनी भक्ति करते चलो, मालिक जब दया करेगा अपने आप छुड़ा लेगा। लेकिन ये कहते हैं गुरु बचा लेगा। अरे भाई, गुरु नहीं बचा सकता, गुरु तो नाम जपवा सकता है केवल। गुरु तो भेद बताता है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। क्या छुड़ाना है, क्या लखाना है? जाप, अजपा, अनहद छुड़ा देना है और सार शब्द को लखा देना है। वही सार शब्द का ज्ञान चाहूँ जी मैं। बस बस बस, तो आप सत्संग सुनो। इसमें विचलित हूँ जी मैं, इसको जानना चाहूँ जी भाई ये शब्द कौन सा है? देखो सार शब्द क्या है, आपका निज स्वरूप, वही सार शब्द है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम आपका स्वरूप ही सार शब्द है, लेकिन आप जाप अजपा अनहद में फंस गए हो। स्वरूप क्या जी, निज स्वरूप क्या मतलब? निज स्वरूप तो जब भक्ति करोगे तब समझ में आएगा ना। पहले भेद पता करोगे उसका, पहले नाम दीक्षा के वक्त भेद बताया जाएगा स्वरूप का, फिर आपको भक्ति करके स्वरूप का लखाव होगा। ठीक बात है। साहिब ने बोला है, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। तो शब्द को परखो कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया। परखने के बाद असत्य को त्यागो, सत्य को पकड़ो, भक्ति स्टार्ट करो और प्राप्त करो। भक्ति तो करने लग रही है। अरे वो भक्ति है ही नहीं वो भक्ति थोड़ी नहीं है।
नहीं, इतना वो तो तो है जी, मतलब जो हाँ, कार कुछ पे नहीं से कम कुछ कम भला, दिमाग से दिए। कुछ नहीं से कुछ भला है। कुछ नहीं कर रहे उससे अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। आप कुछ तो ही अच्छी की तरफ चल रहे हैं, हाँ, मतलब पहले भक्ति नहीं है, भक्ति तो एक ही है। सतगुरु, बुराइयों का प्रयोग सतनाम, ये जपना भक्ति नहीं है। बस वो तो यही सार काम शब्द को ध्याना भक्ति है। चलो सत्संग सुनो, नंबर में भेज दूंगा, आप बात कर लेना। सतनाम ठीक है साई जी, बंधु। एकदम। हेलो महाराज जी, आपके श्री चरणों में दास का प्रणाम। आशीर्वाद, सतनाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रायसेन जिले गोरगंज तहसील से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी, मैं नामदेव परिवार से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, आप जब से मैंने सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, हाँ हाँ, मेरे हृदय में काफी परिवर्तन हुआ बहुत बढ़िया। और आपके दर्शन के अभिलाषी हूँ। हाँ मिलेंगे तो जल्दी, मैं, कोई बात नहीं। अभी तो कितना टाइम हो गया सुनते हुए? अरे महाराज जी, मैंने तो अभी कुछ ही दिनों से मतलब जो है सुनना चालू किया है। इतने में ही मेरा इतना विवेक जागृत हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि कब आपके दर्शन पा लूं मैं। बस मिलेंगे जल्दी, आप चिंता मत करो। जैसे ही एमपी का दौरा बनेगा वैसे ही बता देंगे आपको। आपने जी पहले जी कहाँ से नाम लिया हुआ है? महाराज जी, मेरी नाम दीक्षा तो नगली दरबार से हुई है, मैंने आपको अच्छा पहले ही अच्छा, बताया हाँ हाँ, था। नगली दरबार से, ठीक है। जी, तो जो है कि मैं अपने बाल गोपालों को आपका ज्ञान आपसे, आपको मतलब जो आपके स्वरूप को गुरु बनवाना चाहता हूँ और मैं भी आपसे ज्ञान लेना चाहता चलो हूँ। बहुत अच्छी बात है, मिलो आप जोधपुर में मिलो, ठीक है। जब जी तक सत्संग जी सुनते रहो महाराज पूरे जी। ध्यान से, पूरे विवेक से। अरे महाराज जी, आपके इस सत्संग में तो मैं ऐसा लगता है कि कल की अवतार बिल्कुल हो चुका है। अच्छा। जी महाराज जी, अब लोग कहे मेरे से, अगर कोई कहे ना ये कल युग है, तो मैं इसको नकार रहा हूँ। सतयुग प्रारंभ हो, पूरी तरीके से जागृत हो रहा है। बिल्कुल, सतयुग प्रारंभ हो रहा है। कलयुग में ही सतयुग जी लेके आएंगे, जी चिंता जी नहीं है, जी जी ठीक है। महाराज जी, आप जैसे संत महात्मा अगर दो चार और प्रकट हो गए ना तो सतयुग बिल्कुल पूरी तरीके से सत्यनाम यहीं पे जागृत है महाराज जी। होगा, सब होगा, देखते जाओ, धीरे धीरे होगा। हर चीज जी निर्धारित है, परमात्मा ने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा है। जी महाराज जी, अब जब आप भोपाल आए ना हाँ तो महाराज जी जरूर इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मेरा नंबर भी आपके पास पहुंच हाँ, चुका बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बता दूंगा मैं नंबर आपको। जी जी, तो महाराज जी चलो, जब भी आपका यहाँ पे आगमन हो हाँ बता तो देंगे आप आपको। आइए। जी, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, वाला क्या है, शब्द नहीं मिल पा रहा है आपसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं, मिलो मिलो, आप मिल के बात करेंगे, ठीक है। जी 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 महाराज जी, चल, आपका मुझे सत्संग सुनने में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है मेरे को। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरे आनंद में सरोबार हो जाओगे, बिल्कुल एकदम जैसे दुनिया से अलग हो गए एकदम। जी 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 महाराज जी, धन्य है आप और आपके माता पिता धन्य। चलो, मालिक की दया है, ठीक है फिर, जी जी सतनाम साई बंधु। जी, सत्यनारायण।